हम सब में कुछ ना कुछ अच्छी आदतें और कुछ ना कुछ बुरी आदतें होती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉजिटिव हैबिट्स, यानी कुछ अच्छी आदतें जो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में हमें काम आएंगे। हमने स्कूल में अच्छी आदतों के बारे में, अच्छी आदतों को अपनी ज़िंदगी में अपनाने के बारे में और बड़े बुजुर्गों से बहुत सुना है। हैबिट्स हमारी लाइफ में निगेटिव भी हो सकती हैं और पॉजिटिव भी हो सकती हैं। निगेटिव हैबिट्स वो जो हमें सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बाधक बनती हैं। लेकिन आज की बुक समरी में ऑथर हमें पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में बताते हैं, 50 पॉजिटिव हैबिट्स के बारे में जो हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, इम्प्रूव करने में हमारी हेल्प करेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस बुक के ऑथर है माइकल चैपमैन। हमने बचपन से ही अच्छी आदतों के बारे में, अपनी लाइफ की प्लानिंग करके, अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके गोल्स को अचीव करने के बारे में बहुत सुना है, मगर सुनी हुई बात का तब तक कोई मतलब नहीं जब तक वो एक्शंस में ना लाया जाए। इस बुक में ऑथर ने एक कैरेक्टर के बारे में बात की है जिसका नाम है मैक्स। मैक्स इस बुक में जैसे अपनी लाइफ में पॉजिटिव तरह से बदलाव लाते हैं, ठीक उसी तरह से हम भी अपनी लाइफ में इन हैबिट्स को उतार कर बदलाव ला सकते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा है, आप किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से प्ले करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, चाहे वो पेरेंट्स का हो, एक अच्छी एम्प्लॉय का हो, या फिर किसी भी चीज़ का, तो ये बुक आपके लिए ही है। और बात ऑथर माइकल चैपमैन की करें तो वो ना सिर्फ लोगों की लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, बल्कि उसे इम्प्लीमेंट भी करते हैं। कहने का मतलब है कि वो जानते भी हैं कि लोगों की लाइफ में बदलाव कैसे लाया जा सकता है, ताकि लोग अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीके से जी सकें और अपनी लाइफ में निगेटिव से लेके पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव ऑन करें। माइकल खुद भी इस रास्ते पे चले थे और उनके लिए ये उनकी ज़िंदगी का एक बेहतर सफ़र रहा है। तो आइए इस बुक के मेन कैरेक्टर मैक्स जोन्स से मिलिए, जो ज़्यादातर लोगों की तरह उनकी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। वो कहीं नहीं पहुंच पाए हैं और वो इसी होड़ में स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर एक मोड़ पर आके मैक्स को एहसास हुआ कि उनको कहीं ना कहीं बदलने की ज़रूरत है और वो अपनी लाइफ में कंट्रोल पाना चाहते थे, एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते थे। उनकी ऑफिस में वो एक अच्छे एम्प्लॉय का रोल भी प्ले करना चाहते थे। तो आइए इस बुक की समरी को अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि मैक्स की लाइफ A to Z पूरी तरीके से किस तरह से बदली। तो इस बुक का पहला चैप्टर है मेंटल हैबिट्स। न्यू मैक्सिको में बारिश का दिन है। बादलों ने सूरज को पूरी तरीके से ढक रखा है। 37 साल के मैक्स डाइनिंग टेबल पर बैठकर सोच रहे हैं कि आखिर उनकी लाइफ में उनसे गलती कहाँ पर हुई, उनकी लाइफ इतनी बेकार कैसे हो गई। जब मैक्स एक बच्चे थे तब उन्हें लगता था कि बड़े लोगों को सब कुछ पता होता है कि उन्हें क्या करना है। मैक्स ने उनकी लाइफ में पॉजिटिव सोच और पॉजिटिव बदलाव लाने का फैसला किया। उन्होंने लाइफ में कुछ चेंज लाने के लिए सोचा कि क्यों ना कुछ बेहतर करने की कोशिश करी जाए। उन्होंने इसकी शुरुआत अपनी चारों ओर की निगेटिविटी को ढूंढ कर किया। जब उन्होंने अपने आसपास के माहौल, अपनी निगेटिविटी को ऑब्जर्व किया, तो उन्हें समझ में आया कि वो कितने निगेटिव इंसान थे। उन्होंने कई महीने की बिल्स को पेंडिंग रखी थी और एक पॉजिटिव सोच अपने माइंड में ला के सोचा कि अब वो ज़्यादा मेहनत करेंगे और उस बिल को जल्द ही पे करेंगे। फ्यूचर कैसा होगा, इस बात को सोचते हुए मैक्स को काफ़ी साल हो गए हैं। मैक्स ने उनकी लाइफ में जितने भी निगेटिव पहलू थे उनके बारे में सोचने के बजाय उनसे ऊपर उठकर उनका सॉल्यूशन सोचने के बारे में लग गए। मैक्स ने कहा कि आज वो सुबह उठे और सुबह सुबह कपड़े धोए और वो अपनी ऑफिस के ऐसे काम कर चुके थे जो कोई भी एम्प्लॉयज़ नहीं कर पा रहे थे। इस बारे में वो सोच रहे थे। वो कहते हैं कि वो अपने कमरे को ऑर्गेनाइज़ करते हैं, उसके बाद बुक्स को, कपड़ों को उनकी जगह पे कलर के हिसाब से जमाते हैं। मैक्स ने सोचा कि ये सब हासिल करने लायक कोई बड़ी बातें नहीं हैं, मगर कुछ तो है। कभी कभी इन सब छोटी चीज़ों के लिए जीना एक खुशी हासिल करने की तरह ही है। पिछले हफ्ते मैक्स ऑफिस के सर्वर पर फाइलों को ऑर्गेनाइज करने पे असफल हुए थे। ये काम उनके बॉस ने उनसे करने को कहा था। अब मैक्स ने ये सोचा कि आखिर वो इस काम को पूरा करने पे फेल क्यों हुए, बजाय इसके कि वो खुद को निगेटिव थॉट से घेर लेते। उन्होंने महसूस किया कि उनके बॉस के इंस्ट्रक्शंस क्लियर नहीं थे और मैक्स उनके बॉस से सवाल करने को डरते थे। मैक्स को पता नहीं था कि उनके बॉस
किस हिसाब से फ़ाइल ऑर्गेनाइज़्ड करवाना चाहते हैं। जब नेक्स्ट डे वो काम पर गए तो अपने बॉस से पूछा कि वो फाइल्स को किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करवाना चाहते थे। मैक्स को ये देखकर हैरानी हुई कि उनके बॉस ने उनके सारे सवालों के जवाब बड़ी आसानी से दिए और इसलिए मैक्स ने 1 घंटे से कम टाइम पे भी उनका काम ख़त्म कर लिया। मैक्स ने जो किया हम सबको भी वही करना चाहिए। हमें नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव पॉइंट्स पे फोकस करने के बजाय सॉल्यूशंस पे फोकस करना चाहिए। मैक्स ने सॉल्यूशंस पे फोकस किया और इसीलिए उन्होंने इस काम को बड़े ही आसानी से और जल्दी पूरा कर लिया। मैक्स ने अगले स्टेप में उनके सक्सेस के बारे में सोचा और उनके थॉट्स को भी उसी डायरेक्शन में ले गए। ठीक इसी तरह आप भी अपनी लाइफ में सॉल्यूशंस पर फोकस कीजिए और गलती और प्रॉब्लम्स के बारे में तभी सोचिए जब आपको उनसे सीखना हो, हल निकालना हो या फिर सुधारना हो। एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह जब आप एक अच्छाई करेंगे तो आपके लिए 100 अच्छे काम करने के रास्ते खुलेंगे। ये थे मैक्स के कुछ मेंटल हैबिट्स। नेक्स्ट चैप्टर है इमोशनल आदतें। मैक्स इमोशनली भी कमज़ोर हो गए थे क्योंकि उनकी पत्नी से झगड़ा हो गया था। मैक्स और उनकी पत्नी के बीच किसी एक बात को लेकर बेकार की बहस हो गई थी और उन्होंने उनकी पत्नी से कुछ ऐसी बातें कह दी थी जिनसे उन्हें दुख हुआ और फिर वो घर से निकलकर उनके किसी दोस्त के घर जाकर रहने लगी। मैक्स ने उनकी जॉब से 2 दिन की छुट्टी ले ली और फिर उन्हें इमोशंस को जगह पर लाने की ज़रूरत थी। उन्हें उन पर काम करने की ज़रूरत थी। सबसे पहले मैक्स ने समझा कि उनकी और उनकी पत्नी के बीच झगड़े का कारण क्या था। उस दिन जब सुबह मैक्स और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था तब मैक्स ने उनके बेडरूम में चारों तरफ गंदे कपड़ों को फैला हुआ देखा था। ये सब उनकी आयरन के कपड़े थे। मैक्स ने उनसे गुस्से पे कहा था कि वो अब उसे और नहीं झेल सकते थे। उनकी पत्नी ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और वो कमरा छोड़कर बाहर चली गई, जिससे मैक्स को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। वो उनकी पत्नी के पीछे दौड़कर चिल्लाने लगे और उनकी इंसल्ट करने लगे। मैक्स ने कई ऐसी बातें कह दी थी जिन्हें वो दिल से नहीं कहना चाहते थे। आखिर में आयरिन ने भी उन्हें गुस्से से जवाब दिया और वो घर से चली गई। जब मैक्स ने शांति से बैठकर सोचा तो ये महसूस किया कि गंदे कपड़े उनके गुस्से का कारण नहीं थे, वो उनके जॉब से परेशान थे। मैक्स शांति से बैठ गए और गहरी लंबी सांसें लेने लगे जिनसे वो अच्छी तरीके से सोच पाए। और मैक्स ने आखिर छुट्टी क्यों ली थी 2 हफ्ते की? मैक्स चाहते तो घर पे आराम से आराम कर सकते थे, पर नहीं, उन्होंने अपने इमोशंस को जगह पर लाने के लिए छुट्टी ली थी और उन्होंने महसूस किया कि हमारे ब्रेन के लिए शांति भी उतनी ही ज़रूरी है और बाहर जाकर कुछ देर नेचर पे टहलने लगे। वो अपने दिमाग को साफ कर उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इमोशनल समझदारी सिर्फ एक शब्द नहीं है जिसे सोशल मीडिया, यूट्यूब के वीडियोस में बताया जाता है। ये एक सीरियस मामला और मैटर है। इस चैप्टर से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दिमाग को शांत करके सोचना चाहिए, अपनी फीलिंग्स को समझनी चाहिए, उसके बाद फिर कुछ एक्शन लेना चाहिए। आपकी इमोशनल ज़रूरतें आपकी दूसरी ज़रूरतों की तरह ही ज़रूरी हैं। जब बॉडी रेस्ट मांगता है तो आप कुछ हैवी वर्क नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह जब ब्रेन को कुछ टाइम का पीस, रेस्ट चाहिए होता है तो हमें उसके लिए भी वक्त निकालना चाहिए। आप अपने इमोशंस के बारे में भी सोचिए। अपने इमोशंस को अंदर दबाकर मत रखिए क्योंकि ये वक्त मिलते ही बाहर आ ही जाते हैं। लेकिन जब ये आखिर में बाहर आएंगे तब बात बहुत ज़्यादा बिगड़ सकती है। इमोशनल हैबिट्स समझने के बाद अब बारी है लाइफस्टाइल की आदतें। आपने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों को देखा होगा, उनमें एक कॉमन बात ज़रूर होती है कि उनकी विज़न क्लियर होती है। उन्हें लाइफ में कहाँ पहुँचना है, क्या चाहिए, ये बहुत अच्छे से पता होता है। मैक्स ने एक दिन शांति से बैठकर खुद से सवाल किया कि क्या वो जो कर रहे हैं उसके लिए वो पैशनेट हैं। जब उन्होंने उनकी जॉब के बारे में सोचा तो उन्हें ये समझ में आया कि वो उनके जॉब के लिए पैशनेट थे, बट वो फोकस करते थे उनके जॉब के नेगेटिव पॉइंट्स पे और पॉजिटिव पॉइंट्स की कदर नहीं करते थे। फिर मैक्स को समझ में आया कि उन्हें उनका जॉब पसंद है और उनका नज़रिया बदलने का फ़ैसला किया ताकि वो उनके जॉब को एंजॉय कर सकें। फिर मैक्स ने एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करने का सोचा और
उन्हें ये समझ में आया कि वो फ़ोकस्ड होकर अगर काम करें तो उन्हें बहुत ही कम टाइम पे सक्सेस मिल सकता है और वो उनके सबसे इम्पोर्टेंट टास्क को आसानी से बहुत कम टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसी विज़न और प्लानिंग आप किसी भी फील्ड में कर सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, म्यूज़िक हो, आप जो भी चाहें। लाइफ़स्टाइल हैबिट्स के बाद अब बात करते हैं फ़िटनेस और हेल्थ की। मैक्स का हेल्थ बढ़ा हुआ था, जिससे उन्हें आलस भी आता था और अब मैक्स अपनी बॉडी और हेल्थ पे ध्यान देके अपने आप को फिट करना चाहते थे। मैक्स की मुलाकात जॉन से हुई, जिन्होंने 5 हैबिट्स शेयर किए हैं हेल्दी रहने के लिए। पहला, जॉगिंग और वॉक कीजिए। दूसरा, इसे मज़ेदार बनाइए। थर्ड, इसमें कंपटीशन रखिए। फोर्थ, अपने कार को दूर पार्क कीजिए। और फिफ्थ है, स्ट्रेचिंग कीजिए। आइए अब मैक्स और जॉन इन दोनों दोस्तों की कहानी को देखते हैं। जॉन जब भी टाइम मिले 5 मिनट का स्ट्रेचिंग करते हैं और 30 मिनट का जॉगिंग करते हैं। उन्हें जब भी जहाँ भी वक्त मिले वो स्ट्रेचिंग करते हैं और जॉगिंग करते हैं। जॉन ने खुद को एक्स्ट्रा चलने का मौका देने के लिए उनकी कार को ऑफिस से दूर पार्क करने का सोचा था और जॉन ने अपने बाकी दोस्तों को भी यही करने को कहा और सब मिलके इसे एंजॉय के साथ करते। जॉन अपनी फिटनेस के लिए सारे वर्कआउट्स फॉलो करते हैं और अपने आप को ट्रैक करने के लिए स्मार्ट वॉच अपने साथ रखते हैं और मैक्स इनमें से कुछ भी नहीं करते। सो आप भी अपनी लाइफ में जॉन के इन 5 हैबिट्स को फॉलो करके अपने आप को फिट और हेल्दी बना सकते हैं। हेल्थ के बाद अब देखते हैं पर्सनल हैबिट्स, पर्सनल आदतें। मैक्स ने जो पहला स्टेप लिया था वो था उनकी लाइफ को सिंपल बनाना। उन्होंने सोचा कि उन्हें फोकस के लिए उनके सारे रूम की गंदगी को साफ करने की ज़रूरत है। फिर मैक्स ने डिसाइड किया कि वो उनकी पत्नी आयरिन से मिलके अपने इमोशंस शेयर करेंगे और वो आयरिन के फीलिंग्स और इमोशंस भी जानना चाहेंगे और हमेशा वो दोनों फीलिंग्स एक दूसरे से अच्छे से शेयर कर सकें, ऐसी कोशिश करेंगे और वो स्मार्ट वर्क करेंगे। मैक्स ने आयरिन को कॉल किया और उन्होंने माफ़ी मांगी और आयरिन से घर वापस आने को कहा। और फिर जब आयरिन उनके घर आई तो उन्होंने बैठ के अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर किए और आयरिन से प्रॉमिस किया कि वो हमेशा उनको समझने की कोशिश करेंगे। आप भी अपनी लाइफ के अलग अलग पार्ट में मैक्स की तरह कुछ अच्छी आदतों को अपना के अपनी लाइफ को बेटर और पॉजिटिव हैबिट्स डेवलप करके एक अच्छी ज़िंदगी की कल्पना कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव हैबिट्स हमें सिर्फ कुछ दिनों के लिए नहीं बनाना चाहिए, ये कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस और कंटिन्यूअसली फॉलो करने से ही हमें एक बेस्ट रिजल्ट देगा। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ हैबिट्स जो मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश की है। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।